आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश यानी कि रोशनी सूर्य से कैसे बनती है और रोशनी का कण फोटोन क्या है और कैसे वह पृथ्वी तक ट्रैवल करता है। तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले नेबुला के टकराने से एक विशालकाय गैस का गोला बना था, जिसके चारों ओर गैस के बादल छाए हुए थे। बाद में जमकर वह एक तारा बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य 3 चीजों से बना है, एक 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम और काफी कम मात्रा में भारी मेटल्स से बना है। ऐसी गैस वाली अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल और उसके अंदर के 27 मिलियन फ़ारेनहीट तापमान के कारण हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में जुड़कर हीलियम का अणु बनता है। इस प्रक्रिया को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वाइंड्स के निर्माण के लिए जवाबदार होती है। उसी ऊर्जा का छोटा सा भाग हमारी पृथ्वी तक आता है, जिसे हम गर्मी से या फिर रोशनी से अनुभव कर सकते हैं। इसी रोशनी और गर्मी की वजह से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। रोशनी सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक आने में 150 मिलियन किलोमीटर का अंतर सिर्फ 8 मिनट में तय करती है, जिसे असल में सूर्य के केंद्र में से सूर्य की सतह तक पहुंचने में हजारों साल का समय लगा है। प्रकाश के बारे में 19वीं सदी तक कई तत्वज्ञानी और वैज्ञानिक मानते थे कि वह मात्र तरंग है, लेकिन 19वीं सदी के अंत के दौरान जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने प्रकाश कण भी है ऐसा कहा, जिसे उन्होंने फोटोन नाम दिया। लेकिन बिना किसी प्रूफ के कोई ये मानने को तैयार नहीं था। तभी उनकी इस बात को समर्थन मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि प्रकाश कण भी है, और वह कण फोटोन है जो अपने साथ ऊर्जा रखता है। जब फोटोन सूर्य के केंद्र से निकलकर उसकी सतह तक आता है, तब रास्ते में आने वाले किसी पदार्थ से वह टकराए तो उस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से परमाणु अस्थायी बनता है और इलेक्ट्रॉन वापस आता है। ऐसे में परमाणु कई बार उत्तेजित और कई बार स्थायी अवस्था प्राप्त करता है, और ऐसा हजारों बार होता है। इस घटना में फोटोन को केंद्र से निकलकर सतह तक आने में तकरीबन 10 मिलियन साल लगते हैं। सतह पर पहुंचते ही वह 3 सेकंड से भी कम समय में अवकाश में ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ता है। वहां से निकलते ही वह अपनी वास्तविक गति से ट्रैवल करता है, जो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और थोड़ी ही मिनटों में हमारी पृथ्वी की सतह से टकराता है। यहाँ आकर उसका मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस का है, जिससे पौधों का विकास होता है और हमें खाना मिलता है। इसके अलावा भी ये फोटोन्स डीएनए के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसी की वजह से आज यहाँ हैं। गैलेक्टिक स्पेस में ट्रैवल कर रहा फोटोन लंबी दूरी तय करता है। आज हम आकाश में जिन तारों को देखते हैं, वह रोशनी हमारे और उस तारे के बीच का अंतर की वजह से कई मिलियन साल बाद हम तक पहुंचती है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के फोटोन को हम तक पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। जो फोटो हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की आज देखते हैं, वह असल में उस प्रकाश की है जो आज से 4.2 प्रकाश वर्ष पहले वहां से निकला था। अर्थात हम जिन जिन तारों को देखते हैं, असल में हम उनका भूतकाल देख रहे होते हैं। ये जान के आप चौंक गए होंगे, ये चीज किसी समय यात्रा से कम नहीं है। पृथ्वी पर आज जो प्रकाश हम भुगत रहे हैं, वह प्रकाश असल में पृथ्वी की आइस एज के दौरान सूर्य में बना था। आज हम जो भी है उसी की देन है। ऐसे ही रोमांचक विज्ञान के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।